Hello students, today we discuss about downloading and uploading files. So what is downloading and uploading? Basically downloading refers to a download some files from web server to our local machine, means remote machine to our local machine, and uploading means upload some files to our local machine to remote machine or a remote server. Okay, so basically it's a server जहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे फाइल्स और या तो कोई भी फाइल्स हम लोग अपना सिस्टम से वहाँ पे अपलोड करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होता है. बेसिकली टू प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोडिंग फाइल्स. ओके, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का सिस्टम से ब्राउजर से मैं क्या करूंगा, ब्राउजर से मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा. सपोज जो भी एक सर्च करूंगा, like there is an email there is an web address like www.https/www.songs.pk.com. तो मैं अगर songs.pk.com को यहाँ से मैं ब्राउजर से अगर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट है कहाँ तक जाएगा, वेब सर्वर तक जाएगा, सर्वर तक जाएगा. कैसे जाएगा रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होगा. वो प्रोटोकॉल का नाम है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या होगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मतलब हम लोग का सिस्टम से वो कहाँ तक जाएगा, सर्वर तक जाएगा. ठीक है, सर्वर में क्या होगा, सर्वर में वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, जो सर्वर होगा उसको फाइंड करेगा वो इंफॉर्मेशन है कि नहीं. अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे एक रेस्पॉन्स आएगा, हम लोग का सिस्टम में एक रेस्पॉन्स आएगा. यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे एक रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, HTTP रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है, दो काम यहाँ पे हो रहा है, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रेस्पॉन्स. ओके, तो अभी सपोज मैं कोई एक गाना, मैं सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने songs.pk मैंने pk.com मैंने यहाँ पे यूज किया था. तो यहाँ पे songs.pk यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कोई भी एक सॉन्ग्स का कोई भी मूवी का सॉन्ग्स यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आया. तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड को मैं क्लिक करूंगा, अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक करूंगा उस समय में और एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है FTP, मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो with the help of HTTP, FTP protocol help us to download and upload our files. Okay, तो FTP HTTP के मतलब with the help of HTTP हम लोग कोई भी फाइल्स को डाउनलोड या तो अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो भी हम लोग डाउनलोड करेंगे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, FTP. ठीक है, FTP प्रोटोकॉल क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग का जो फाइल्स है वो डायरेक्टली हम लोग का सिस्टम में डाउनलोड कर देगा. ठीक है, सो बेसिकली ये यही काम होता है बिहाइंड द सीन. ये जो दो प्रोटोकॉल्स है HTTP एंड FTP, वो दोनों ही मतलब फाइल को अपलोड करना या तो डाउनलोड करने में यूज होता है. सो अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. अभी डेफिनेशन क्या है, सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है. इन सिंपल कंप्यूटर टर्म्स डाउनलोडिंग रेफर्स टू रिसीविंग डेटा फ्रॉम ए रिमोट मशीन टू ए लोकल मशीन. ए रिमोट मशीन कैन आइदर बी ए वेब सर्वर और FTP सर्वर और एन ईमेल सर्वर. तो ये जो सर्वर है वो वेब सर्वर हो सकता है, या तो एक FTP सर्वर हो सकता है, और या तो एक ईमेल सर्वर हो सकता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी हम लोग वेबसाइट से अगर कोई भी हम लोग डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग कोई भी अनऑथेंटिकेट साइट से वो डाउनलोड नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा रिस्क होता है, बहुत सारा वायरसेस होता है. ऐसा बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट में. कहीं भी अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हम लोग का सिस्टम मतलब उस कोई भी वेबसाइट्स को मतलब हम लोग जैसे कोई भी ऐसा बहुत सारे वेबसाइट्स है जो मतलब हैकर्स लोग यूज करते हैं या तो कोई वायरसेस बना के छोड़ देता है. ठीक है, तो हम लोग को बी अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसा वेबसाइट्स को हम लोग विजिट ना करें. ठीक है, ऐसा बहुत सारा प्रॉम्प्ट भी ऊपर में आ सकता है, अलाउ, उसके बाद अलाउ बोल के प्रॉम्प्ट आ सकता है, उसके बाद यस टू कंटिन्यू ऐसा आ सकता है, डाउनलोड आ सकता है. तो हम लोग हमेशा मतलब अलर्ट रहे कि ऐसा कुछ अनऑथेंटिकेट साइट से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस या डाउनलोड ना करें. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग क्या है. गूगल ड्राइव से अगर हम लोग कोई गूगल ड्राइव में अगर कोई हम लोग फाइल्स को हम लोग अपना ड्राइव में अगर अपलोड करेंगे अपना सिस्टम से, तो क्या क्लाउड में, बेसिकली ये क्लाउड होता है, जो सर्वर होता है वो क्लाउड में रहता है. हम लोग क्लाउड से तो कर रहे हैं ना, यस और नो. तो बेसिकली इट्स क्लाउड सर्वर को हम लोग आज के दिन में क्लाउड भी बोलते हैं, क्लाउड सर्वर बोलते हैं.
क्लाउड कंप्यूटिंग जो ये जो टर्म यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये बहुत ही बिग टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक फाइल को अगर हम लोग क्लाउड में अगर अपलोड करना है या तो गूगल सर्वर में गूगल ड्राइव में अपलोड करना है तो हम लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद उसको डाउनलोड करना है तो हम लोग डाउनलोड करेंगे। सो बेसिकली ये दो अपलोड एंड डाउनलोड ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे कोई भी एक फाइल को। यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे ब्राउजर से। उसके बाद क्या होगा, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक ऑप्शन, डाउनलोड द क्लिक ऑप्शन। उसके बाद क्या होगा, ऐसे एक प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ पे ओपन सेव कैंसिल होगा। ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, सेव करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का हार्ड डिस्क में सेव होगा, ठीक है। ऐसे सेव करने के बाद ऐसे एक मेन्यू आएगा, यहाँ पे कोई भी एक नाम, फाइल का नाम दे सकता है, उसके बाद जो फाइल का टाइप है वो दे सकता है। उसके बाद सेव करने से क्या होगा, सेव हो जाएगा। मैं डेस्कटॉप या तो कोई भी एक लोकेशन पे मैं सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपलोडिंग का डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज अपलोडिंग? अपलोडिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम ऑन टू ए लार्जर सर्वर। यही है। फॉर एग्जाम्पल, योर पर्सनल कंप्यूटर टू लॉग ऑन टू ए नेटवर्क दैट वांट टू सेंड फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क, वी मस्ट अपलोड द फाइल्स फ्रॉम आवर पीसी टू द नेटवर्क। मतलब वही मैंने ऑलरेडी बोला कि कोई भी एक फाइल हो, एक सर्वर में मुझे अपलोड करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसको उस फाइल को अपलोड करेंगे हम लोग का पीसी से, ठीक है। कोई भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, फोटो एल्बम हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स अपलोड ए फाइल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फाइल वी आर अपलोडिंग। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला यहाँ पे, मतलब अपलोडिंग का जो टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो फाइल का साइज है। अगर फाइल का साइज ज्यादा है तो अपलोडिंग का टाइम ज्यादा लेगा, अगर फाइल का साइज अगर स्मॉल है तो अपलोडिंग का टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में देखेंगे, कौन सा इंटरनेट में प्रोटोकॉल यूज होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।